राइट। दर्द हड्डी में था और काटा नस था। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा नस जो आज तक दर्द दे रहा है। बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते। खड़े नहीं हो और सकते। बॉम्बे में जितने भी हॉस्पिटल है हम्म। सबको दिखाया गया है। हम्म। राइट। नानावटी हो गया, हिंदुजा हो गया, हम्म। वकाड़ हो गया, बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, सारे हॉस्पिटल, हम्म। सब डॉक्टर लोग ने यही बोला। हमारे पास भी ये नस काटने का कभी केस आया नहीं, या तो पूरा पैर काटना पड़ा है हमको, हम्म। बीच में से कोई नस नहीं काटता है। आप कार्रवाई करोगे डॉक्टर को। उसकी कोर्ट होती है, उस पर इसको बुलाया गया था। हम्म। और ये अपने लेटर हेड पे लिखता है एमएस, और एमबीबीएस। मास्टर इन सर्जरी, एमबीबीएस, और एक एमसीएच डिग्री होती है। हम्म। राइट। एमएस और एमसीएच इसने उधर कबूल किया कि सर हाथ जोड़ के मेरे पास नहीं है, मुझे माफ़ करो। कोर्ट में, मेडिकल काउंसिल में। राइट। ये पकड़ा गया है, इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। और अभी जो मैं पेपर दिखाऊंगा उसमें एमएस एमसीएच है, जिसकी मैं एक कॉपी आपको दे रहा हूँ जी। पब्लिक को दिखाने के लिए। जी। और अभी जो वो लेटर हेड पे लिखता है कोई भी जाके चेक कर सकता है। अच्छा, अभी उसका अस्पताल चालू है? अभी भी उसका अस्पताल चालू है, बंद नहीं हुआ है? मुन्ना भाई का। वाह। राइट। नमस्कार, मैं रवि पंडित। और आज आपकी इसमें कुछ ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वसई विरार में तमाम खबर सामने आती है, तमाम घोटाले सामने आते हैं, लेकिन वसई विरार में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार होता है, आप पहला काम करते हैं किसी डॉक्टर पास लेके जाते हैं, क्योंकि आपका विश्वास डॉक्टर पे सबसे ज्यादा है। और कहा जाता है कि धरती पे कोई भगवान अगर हैं माँ के बाद, तो डॉक्टर हैं जो लोगों को बचाते हैं। लेकिन सोचिए, जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, डॉक्टर ना हो तो एक फर्जी डॉक्टर हो, एक फर्जी डिग्री हो, और वो अगर आपके किसी सगे संबंधी का ऑपरेशन करता हो, तो आप क्या करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा? दरअसल ऐसा हुआ है। नासुपारा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर फारूक, जिसने फर्जी डिग्री लगा के अपना अस्पताल खोला। उसके बाद न जाने कितने लोगों का ऑपरेशन कर दिया। और उसी बीच में एक ऐसे व्यक्ति उनके साथ में मिले जो बीमार थे, और उनका ऑपरेशन करने के बाद उस डॉक्टर ने उनका ऐसा नस काट दिया कि फिर वो खड़े ही नहीं पाए। हमने खबर 2 साल पहले दिखाया था। इसके बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना शुरू हुआ, और साथ में उन्होंने भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और जब खुलासे होने शुरू हुए तो एक पे एक नए खुलासे होते गए, जिसके बाद अब ऐसा लगता है पूरे वसई विरार में जितने डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों का डिग्री जांच करना चाहिए। सभी डॉक्टर का चेक करना चाहिए डिग्री की, जो एमबीबीएस लिखा हुआ है, जो एमडी लिखा हुआ है, जो अन्य डिग्री लिखी है, क्या वाकई में डिग्री है, क्या ये डॉक्टर है जो ये ऑपरेशन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तमाम चीजें जांच का विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति जो महीने का 2.5 से 3 लाख कमाता था, वो बेरोजगार है पिछले 6 सालों से, कुछ नहीं कमा पा रहा है। तमाम प्रॉपर्टी उनकी बिकती जा रही है, ढंग से दवा नहीं करा पा रहे हैं, और रीजन है खाली एक फर्जी डॉक्टर। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे आपका रवि नाम सर? बताइए पहले। रवि सर, मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ जी। खान। जी। और आप शुरू से बताइए पूरा वाकया क्या हुआ। जी जी, ठीक है। ठीक है हाँ। सर। रवि सर, मैं एक्चुअली 2018 में हम्म। एज ए जनरल मैनेजर एक कंपनी में काम कर जी। रहा था फॉरेन में। हम्म। और बहुत अच्छा सेटअप था, सब कुछ था, परिवार अच्छा चल रहा था। हम्म। मुझे सिर्फ थोड़ा सा हड्डी में पेन था। तो अच्छा। छुट्टियों में मैंने आके सुना कि डॉक्टर फारूक रशीद चिंदे, हम्म। जो कि नालासोपारा वेस्ट में है। फारूक चिंदे। फारूक चिंदे अच्छा। जी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। और तो मैंने उचित समझा कि इनको दिखाया जाए। हम्म। मगर वो डॉक्टर की जगह हैवान निकले। हम्म। मुन्ना भाई एमबीबीएस निकले वो। अच्छा। अब मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, चूना भाई एमबीबीएस बोला जाएगा उनको। और ऐसा केस मैंने देखा नहीं कि इस डॉक्टर ने अपनी फर्जी डिग्री से हम्म। कितने लोगों का नुकसान किया रहेगा, ये भगवान ही जानता है। अब मसला क्या हो गया, लास्ट 6 साल से मैं इससे लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम्म। मेडिकल काउंसिल में भी है हम्म। केस, और लड़ते रहूंगा जब तक इसको
7 साल की जो सजा होती है फर्जी डिग्री की, वो लगेगी, 100% लगेगी। उसका कारण ये है कि जो मेडिकल काउंसिल है उसकी कोर्ट होती है, उस पे इसको बुलाया गया था और ये अपने लेटर हेड पे लिखता है MS और मास्टर इन सर्जरी, MBBS और एक MCH डिग्री होती है, राइट। MS और MCH इसने उधर कबूल किया कि सर हाथ जोड़ के मेरे पास नहीं है, मुझे माफ करो, कोर्ट में, मेडिकल काउंसिल में, राइट। ये पकड़ा गया है, इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और अभी जो मैं पेपर दिखाऊंगा उसमें MS MCH है, जिसकी मैं एक कॉपी आपको दे रहा हूँ पब्लिक को दिखाने के लिए जी। और अभी जो वो लेटर हेड पे लिखता है कोई भी जाके चेक कर सकता है। अच्छा, अभी उसका अस्पताल चालू है? अभी भी उसका अस्पताल चालू है, बंद नहीं हुआ मुन्ना भाई का, राइट। और अभी भी वो सिर्फ लिखता है MBBS, MS और MCH, जिसके बलबूते पे उसने 100 करोड़ रुपया कमाया है, कम से कम, राइट। ये सारे पेपर है अपने पास जो मैं आपको दूंगा, राइट। 100 करोड़ की संपत्ति उसने जमा की है, नालासोपारा वेस्ट में प्लॉट लिया है और लगभग 40 फ्लैट है और ऊपर वाला ही जानता है उसने क्या क्या किया है, राइट। तो मुझे आपसे पूछना था कि जब चलो इनके साथ झांसे में आप फंस गए जी, शायद कोई बताया रहेगा, कोई समझाया रहेगा जी, लेकिन जब आपका ऑपरेशन हुआ तो आपको कब समझा कि कुछ तो गलत हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये कब लगा कि डॉक्टर नहीं फर्जी डॉक्टर है? जी जी, एक्चुअली मामला ये हुआ 6 साल पहले जब इसने ऑपरेशन किया था, राइट। दर्द हड्डी में था और काटा नस था। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा नस जो आज तक दर्द दे रहा है, बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते। और बॉम्बे में जितने भी हॉस्पिटल है सबको दिखाया गया है, राइट। नानावटी हो गया, हिंदुजा हो गया, वकाड़ हो गया, बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, सारे हॉस्पिटल, सब डॉक्टर लोग ने यही बोला हमारे पास भी ये नस काटने का कभी केस आया नहीं, या तो पूरा पैर काटना पड़ा है हमको, बीच में से कोई नस नहीं काटता है, आप कार्रवाई करो ये डॉक्टर के ऊपर। और हमने कार्रवाई की मेडिकल काउंसिल में और सब जगह से इसका डॉक्यूमेंट निकाला तो निकला ये चुना भाई MBBS फारूक शिंदे, जो नालासोपारा वेस्ट में। ये इतना बदमाश डॉक्टर है, इतना बदमाश डॉक्टर है कि आप पूछो मत, इसने 100 करोड़ का गबन किया है। अच्छा, जब आप हिंदुजा में दिखाए हॉस्पिटल में और डॉक्टर जब आपका इलाज करना शुरू किए जी, जी, तो जो नस उसने आपका काटा था, जो उसका वेस्टेज पार्ट था, वो उसी पैर के अंदर डाल के ऑपरेशन कर दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। उसने क्या किया, 2 साल तक वेस्टेज पैर में पड़ा रहा। उसने जो ऑपरेशन होता है 2018 में किया था, जो उसके अंदर का जो ऑपरेशन का जो गंदगी या नस कटी हुई है वो उधर ही छोड़ दिया था। इतना जाहिल आदमी है, राइट। 6 साल तक आपके, और अभी तक मेरे को पेन है, सारी चीजें है। दूसरा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक तो कानूनन प्रभाव माने जो कानूनन नियम ये है कि अगर आपकी डिग्री फर्जी है तो 7 साल से 10 साल तक सजा है, पहली बात, जो इसको करा के ही छोड़ेगी। अभी आ गया मेडिकल काउंसिल का, जस्ट आने वाला है, ठीक है, और इसने खुद ने कबूल किया है। दूसरा, इसका जो 100 करोड़ का हिसाब किताब है वो हम लोग ने ईडी में दिया है, पूरे पेपर है हमारे पास, ईडी में डाल दिया है। तीसरा, महानगर पालिका इसके ऊपर केस करेगी क्योंकि इसने महानगर पालिका को MS और MCH की झूठी डिग्री दी है, अब उन लोग भी इस पे केस करेंगे। तीसरा, राइट। और चौथा, इसको हमने श्री मधुकर पांडे जी से भी बात की थी, उन्होंने बोला था जिस दिन इसकी फर्जी डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी आप सीधा आइए, राइट। उसके डिग्री तो आ गई है, हाँ डिग्री आ गई है, जस्ट हम लोग पहुंचने वाले जी, बिल्कुल सर के पास पहुंचने वाले। ये जाने वाला है, अभी FIR होगा, इसको होगा जेल, और इसको होगा जेल। ये बच नहीं पाएगा, जितना नुकसान हुआ है हम लोग इसके पीछे लगे रहेंगे हम लोग, राइट। तो एक तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने हमने वादा किया है, दूसरा महानगर पालिका से भी केस होगा, तीसरा इकोनॉमिक ऑफेंस में गया है कि इतना पैसा आया कहां से और इतना इन्वेस्टमेंट में इसने IT भरा है कि नहीं, चौथा मेडिकल काउंसिल, पांचवा कंज्यूमर कोर्ट भी इसको हम लोग ने खींचा है, राइट। कंज्यूमर कोर्ट से भी इसको अभी नोटिस जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, और वसई कोर्ट से भी नोटिस गया, और हम लोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी डाला है रेड पिटीशन। रेड पिटीशन 3 महीना लेता है, 3 महीने बाद साहब जेल में हो गए मुन्ना भाई, फारूक भाई। आपकी मांग क्या है फिलहाल, आपके लिए क्या मांग है? हमारी मांग यही है पब्लिक से,
नाला सुपारा वसई विरार की जनता से, भाई आपके परिवार का जो कमाने वाला सदस्य होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप जहां भी इलाज कराओगे सोच समझ के इलाज कराओ। और अभी डॉक्टर लोग को क्यूआर कोड दिया गया है, जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपको उसकी सारी डिग्री दिखाई देगी। तो आप पहले आप चेक कर लीजिए वो डॉक्टर सही है या गलत है। हर कोई गलत नहीं होता है, मगर आपकी फैमिली के बेटरमेंट के लिए आप चेक कीजिए। दूसरा, इसको नुकसान भरपाई करना चाहिए। जी जी तीसरी बात, ये इतना बदमाश है, ये मेडिकल काउंसिल में जाता है, कोर्ट में जाता है, राइट, बेशरम बन के, मगर एक बार भी पूछने नहीं आया साहब आपके साथ क्या मैंने नाइंसाफी की, मैं जिम्मेदार हूँ, राइट। तो क्योंकि वो जानता है ना उसने क्या हाँ, किया। गलती किया है। तो फारूक चिंदे, मुन्ना भाई एमबीए से बच के रहिए। अभी भी वो अस्पताल चला रहा है और उसको सजा तो होके रहेगी, क्योंकि हमारे इधर कानून भले ही दे रहे मगर 100% उसके ऊपर आने वाला है। रेड पिटीशन में तो आ ही जाएगा जी और इकोनॉमिक ऑफेंस में भी आएगा। लास्ट में ये भी बोलता हूँ कि ये आदमी नियत का भी बहुत बदतमीज आदमी है। जी लेडीज लोग प्लीज उधर मत जाना, मत, मेहरबानी करके, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो हम लोग ने कुछ कंप्लेन्स और फेस किए, प्लस ये इतना बदमाश है, राइट, कि भगवान ने उसको सही किया है। रवि भाई कैसे जी मालूम है, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए इसके दोनों पाँव सड़ गए। मेडिकल काउंसिल में हम लोग ने इसके पाँव देखे, दोनों सड़ गए डायबिटीज से। अच्छा हाँ, भगवान वाले का जो रहता है ना, और इसकी बोलना नहीं चाहता किसी के पर्सनल कमेंट, मगर जी जो करता है, मेरे परिवार के साथ गलत किया है, तो इसकी वाइफ की दोनों किडनी खराब हो गई। जी मैं नहीं बोलना चाहता ये बात, वो मेरी बहन जैसी है, मगर ये आदमी की वजह से उसके परिवार को भी सहना पड़ रहा है। जी। प्लस ये आदमी ने अपनी वाइफ को छोड़ के एक और चलिए लेडीज से वो शादी सब किया, वो सब उनका हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम उनका है, पर्सनल हमें मैटर है। उससे दिक्कत नहीं है। फिलहाल वसी विरार के जितने भी रहवासी हैं, आप सोचिए एक चीज को, अगर आपके घर का जो मुखिया है, जो काम करने वाला है, अगर वो बीमार हो और किसी ऐसे फारूक जैसे फर्जी डॉक्टर के पास चले जाए और वो उनका ऑपरेशन करे, वो इनका इलाज करें, तो हालत कुछ ऐसा ही होगा। आज अल्ताफ जी 2018 के बाद से ना चल पा रहे हैं, ना तो खड़ा हो पा रहे हैं, अब थोड़ा बहुत चलने लगे हैं और डॉक्टर ने इनका ऐसा नर्स काट दिया फिर वो खड़े नहीं हो पाए। अब घर का मुखिया जो महीने का 2 लाख कमा रहा था, 2.5 लाख कमा रहा था, उसके घर की कंडीशन भी वैसी थी। लेकिन अचानक इनकम बंद होने के बाद आज उनकी कंडीशन खराब हो गई। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ फारूक है। ऐसे डॉक्टर से सावधान रहना पड़ेगा और अपने लोगों को सावधान करना होगा। मैं तो कहता हूँ वसी विरार के तमाम डॉक्टर जो हैं, उनकी डिग्रियाँ को जाँच किया जाए कि डिग्री सही है या फर्जी। अगर ये सब नहीं किया गया और ऐसे डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले वक़्त में हर किसी के घर में ऐसा ही कुछ होगा कि फर्जी डॉक्टर इलाज करेंगे और सामने वाले का इलाज कुछ अल्ताफ जी जैसा होगा। दूसरी बात, इस डॉक्टर पे इतना आरोप लगने के बाद मेडिकल काउंसिल में ये साबित होने के बाद कि डिग्री सब फर्जी है, एमबीबीएस लिखता था और तमाम डिग्रियां और लिखता था, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज भी उसका अस्पताल चालू है, आज भी लोग आ रहे हैं, आज भी इलाज हो रहा है और आज भी वो ऑपरेशन कर रहा है। प्रशासन, पीबीएमसी और पुलिस प्रशासन, मेडिकल काउंसिल, सबको जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले में और भी कई ऐसे लोग आएंगे सामने, उनके इलाज के नाम पे उनके शरीर से, उनकी जान से खिलवाड़ होगा। देखना होगा कि आखिरकार इस डॉक्टर पे कार्रवाई होती है नहीं। क्या फारूक को जेल होगा या नहीं होगा, या फिर आने वाले वक्त में वसी विरार में से तमाम तमाम फारूक पैदा होंगे और तमाम ऐसे लोगों का इलाज करेंगे।